ऐसा बोलते हैं जब कोई हमारे सामने से मिलता है, हम तो मसीह में हैं, तो क्या मसीह भी हमारे अंदर है? ये सोचने वाली बात है और इसको हम परख भी सकते हैं। कुछ कैटेगरी है उस पर हम अपने आप को खुद को रखिए, उसको परख सकते हैं। और हम मसीह बने कैसे? हम पहले संसार में थे, कोई पास्टर या कोई मसीही हमको मिला होगा तो सबसे पहले हमको यूहन्ना 3:16 के बारे में बताया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन। जैसे ही वो टॉपिक आता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, तभी हम सोचने लग जाते हैं ये कौन सा परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने पुत्र का बलिदान दे रहा है? आखिर में क्यों दे रहा है? आजकल की दुनिया में बिना मतलब के मच्छर और खटमल भी नहीं था। बात क्लियर है एकदम से। तो इस बात को क्लियर करने के लिए हम लोग उत्पत्ति में जाते हैं। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। 6 दिन में परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया, दिन हो गया, मगर सबको बोलने से सब कुछ हो गया। मगर आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। और उसके अंदर उसने सांस फूंका था तब वो जीवित हुआ। मतलब रचनाकार परमेश्वर है। आजकल यदि कोई साइंटिस्ट कोई चीज का आविष्कार करता है तो वह उसका जन्मदाता हो जाता है। जन्मदाता का मतलब पिता हो गया। पिता और पुत्र का रिश्ता हमारा और परमेश्वर से है। परमेश्वर बिना मतलब के अपने पुत्र को नहीं भेज रहा है। हम सब उसकी संतान हैं, केवल पाप में पड़ के भटक गए। मान लो आपने कोई मकान बनाया है, इस दीवार के साइड में एक गटर है और वहां से पानी लग रहा है, दीवार खराब हो रही है, तो वो दीवार रुकेगा? नहीं रुकेगा, पूरा मकान गिरेगा। परमेश्वर ने बीच में एक दीवार डाल दी, उस दीवार के पहले एक दीवार डाल दिया ताकि वह पूरी बिल्डिंग ना गिरे। और वो जो दीवार है वो पूरे बिल्डिंग का बोझ उठा के, वो यीशु मसीह है जो हम सबके पापों का बोझ उठा के क्रूस पे जाके बलिदान हुआ। हालेलुया। ऐसा बलिदान कोई किसी के लिए नहीं करेगा। आजकल हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो सामने से कुछ लेते हैं, बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता। मगर परमेश्वर ने हमको रास्ते पे लाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा और पूरी मानव जाति को बचाया, और जिसने उस पर विश्वास किया उसका उद्धार। उसी मानव जाति में परमेश्वर आया। परमेश्वर कहता है मैं अपनों के पास गया मगर अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मगर जितनों ने स्वीकार किया वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अब हमने स्वीकार किया तो हम मसीह बन गए। यहाँ तक सबके समझ में आ गया कि मसीह बन गए। अब हम देखते हैं कि मसीह हमारे अंदर है। अब मसीह के लक्षण मैं आपको बताता हूँ। हम लोग बोलेंगे मत्ती का 5 अध्याय और 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज। इसके बारे में बात हो रही है हमारे और आपके, क्योंकि हम मसीह में हैं। तो क्या हम मन के दीन हैं? 4 कहता है धन्य है वो लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? धन्य है वो लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। आजकल की दुनिया में यदि हमारे गांव पे कोई एक चाटा मारेगा तो हम 4 मार के जाएंगे। भाई हम 4 भाई हैं, हम क्या उससे कम हैं? मगर परमेश्वर क्या कहता है? अगर तुम्हारे गांव पे कोई एक चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी सामने कर। क्या हम ऐसा करते हैं?
6 कहता है, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जो परमेश्वर के कार्यों में योगदान करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो उसके वचनों के प्यासे हैं, वो वहां पे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम दूसरों पर दया करेंगे तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर उसको सताया गया, हम तो इंसान के बेटे हैं, हमको तो सताया ही जाना है। तो अगर हम सताए जा रहे हैं तो इसमें उसको ये नहीं सोचना है कि अरे हम मसीह में हैं फिर भी हम सताए जा रहे हैं, अरे हम मसीह में हैं फिर भी हमारा लाइट का बिल ज़्यादा आ गया है, अरे हम मसीह में हैं फिर भी हमारा टैक्स पावती का बिल ज़्यादा आ गया है, अरे हम मसीह में हैं फिर भी हमारा धंधा नहीं चल रहा है। हम मसीह में नहीं थे तो क्या लाइट का बिल नहीं आता था? कभी ज़्यादा कभी कम, वो तो आता ही रहेगा, मगर इसमें मसीह की कोई गलती नहीं। हम मसीह में हैं तो इसके लिए है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम मसीह का जो सुसमाचार है, जब एक दूसरे को सुनाते हैं, परमेश्वर से उनका मेल करवाते हैं, तो हम उसके पुत्र हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता का जो तुमसे पहले थे इसी रीति में सताएंगे। आजकल आप सच किसी के सामने भी बोल दोगे ना तो कड़वा ही लगेगा। झूठ का साथ हर कोई देने वाला है। आपने देखा होगा, ये समझ लो ये चौड़ा फाटक है, चौड़े फाटक से ज्यादा लोग एक साथ ही आएंगे। ये सकरा फाटक है, इससे बहुत कम लोग आएंगे, मगर चौड़े फाटक से जो लोग प्रवेश करेंगे वो सीधे नरक, और जो सकरे फाटक से जो प्रवेश करेंगे वो सीधा स्वर्ग जाएंगे। सकरा फाटक जो है वो प्रभु यीशु मसीह, और जब हम उसके रास्ते पे चलते हैं तो जब हम परमेश्वर को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और मन से स्वीकार करते हैं, उसी दिन से दूसरे को छोड़ दो, अपने आप से खुद से एक संघर्ष चालू है। अब आप सोचेंगे कैसे? जब आप सुबह में उठते थे, जैसे कल तक मैं मसीह में नहीं था, आज मैंने उसका समाचार सुना और मैं मसीह में आया। जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे कल वाली ही बात याद आएगी। सुबह में उठ के पहले नहाना और घंटी बजाना। मगर जब हम मसीह में आ गए तो हमारा मन करेगा अरे ये तो बेकार चीज है। यहीं से लड़ाई चालू हो जाती है। हम अपने आप से पहले खुद संघर्ष करते हैं, फिर घर के लोगों से संघर्ष करते हैं, उनको समझाते हैं, फिर समाज से संघर्ष करते हैं। मसीह का जो जीवन है ना कष्ट से भरा हुआ, वो इतना आसान नहीं है कि हम आ गए जय मसीह बोल दिए अब हम मसीह हैं। खुद से संघर्ष करना पड़ता है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, अब इसके बारे में भी जरा देखें। यिर्मयाह में जाएंगे 18:31। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, कभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना हो।
यहाँ पे परमेश्वर क्लियर कट बोलता है कि आपने जितने भी पाप किए हैं अपने अपराधों को मानो और परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करो, परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। और 31 में कहता है अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो। पहले जो किया वो खत्म हुआ, अब हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पहले जो अपराध हमने किए वो सब खत्म हुए। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो। जो हमने किया वो सब खत्म हो गया, अब हमको वो काम वापस से नहीं करना है। और देखो लूका में कहानी है, लूका 13:11। जब हम इतना सब कुछ परमेश्वर के रास्ते में जो परमेश्वर ने बताया है, जब हम उसमें चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। परमेश्वर की दया को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम उसकी संतान है। वहाँ पे लिखा है लूका का 13:11 में लिखा है, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्व्रत करने वाली दुष्ट आत्मा लगी और वह कुबड़ी हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। मतलब कि उसको ये बीमारी थी, वो 18 साल से थी और वो किसी भी रीति से, मतलब जितने भी डॉक्टर थे सबको दिखा दिया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ कि वो उसको सीधा कर सके। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। वो उसी टाइम चंगी होती है। 13 में कहता है जब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हम सभी जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हर किसी के जीवन में एक ना एक चमत्कार होता है। कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आता है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मेरे जीवन में ये बदलाव नहीं आया। मेरे जीवन में भी बदलाव आया, चाची के जीवन में भी आया होगा, आपके जीवन में भी आया होगा। जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ ही होगा। और परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण से योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया। हम जिस किसी घर में जाते हैं उसका कहना है कि इस घर का कल्याण, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है। अभी परमेश्वर ने हमको क्या क्या अधिकार दिया है। जब हम किसी बीमार के ऊपर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो यीशु के नाम में चंगाई पाते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़ दिया। परमेश्वर ने हमको वो अधिकार दिया है। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा। हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुझे तुच्छ जानता है और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। यहाँ परमेश्वर क्लियर कट बोलता है, अगर तुमको कोई तुच्छ जानता है तो वह मुझे तुच्छ जानता है, अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो वह मेरे लिए कुछ करता है। और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इतना तक का अधिकार दिया है कि हम प्रार्थना करेंगे किसी के लिए तो उसको चंगाई मिलेगी, दुष्ट आत्मा के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो छोड़ के जाएंगे। मैं आपको एक कहानी में लेके चलता हूँ, सीधा सीधा एक कहानी में लेके चलता हूँ। एक पास्टर थे और एक सैलून था। पास्टर जी सैलून में गए दाढ़ी बाल कटवाने। आप लोगों को पता होगा कि सैलून वाले
कोई भी आदमी हो उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ना जान ना पहचान। पास्टर जी से उस सैलून वाले ने पूछा आप क्या करते हो? पास्टर जी ने कहा मैं एक प्रचारक हूँ और परमेश्वर के बारे में सबको बताता हूँ और सुसमाचार सुनाता हूँ। वो बोलता है मैं नहीं मानता कि परमेश्वर होता है, परमेश्वर है ये मैं नहीं मानता। पास्टर ने उसको यूहन्ना 3:16 का वचन जो था वो पूरा का पूरा सुना, मगर वो बोलता है मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो इतनी भुखमरी क्यों है? ये जो समाज में हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर है तो ये सब दूर करे। पास्टर ने उसकी बातों को सुना। पास्टर ने कहा मैं तो बोलता हूँ इस पूरी दुनिया में कोई नाई ही नहीं। सैलून वाला बोलता है तुम्हारे सामने में खड़ा हूँ और आप कैसे बोल रहे हो कि नाई नहीं है? पास्टर ने बोला देखो वो आदमी जो बाहर बैठा है उसके बाल देखो कितने लंबे हैं और कितने बिगड़े हुए हैं। अगर नाई होता तो उसके बाल इतने बड़े नहीं होते। नाई ने कहा इसको तो मैं 20 मिनट में सही कर दूंगा, मगर यहाँ अंदर तो आए। पास्टर ने बस मैं भी यही बोलना चाहता हूँ। पास्टर ने कहा मैं भी यही बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर भी सब कुछ दूर रखने की क्षमता रखता है, मगर जब हम उसके हिसाब से उसके पास हैं। हालेलुया, आमीन, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के पिता परमेश्वर के चरणों के सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस पल को इस समय में पिता परमेश्वर आपके हाथों में ये थोड़ी सी बात है तो